हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे कोई टर्म है पहला टर्म मान लीजिए कोई टर्म है ए, ठीक है। इसका पहला टर्म A1, पहला टर्म मान लीजिए ए है। तो इसमें टर्म को आगे हम बढ़ाते जाते हैं, आगे इंक्रीज करते हैं। कैसे? A2 की वैल्यू A के साथ एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। जैसे A के साथ हमने R को मल्टीप्लाई किया, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू भी कुछ हो सकती है। तो A के साथ हमने R को मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ तीसरी वैल्यू A3 या तीसरा टर्म कहें, तो तीसरी वाली जो टर्म होगी वो हो जाएगी आपकी A इंटू R, मतलब AR स्क्वायर। ऐसे ही चौथा टर्म इसका क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू AR क्यूब। मतलब ये जितने टर्म भी यहाँ पे बढ़ता जाता है, इसकी वैल्यू एक कम उसकी होती है। मतलब AN, अगर nth टर्म है किसी चीज़ का, किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो उसका nth टर्म होगा A इंटू R⁻n−1। इस तरह से हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 15th टर्म ऑफ 5/2, 5/4, आगे और भी इसमें डिजिट है 5/8, ऐसे करके आगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये चल रहा है। और इसमें जो पहला टर्म है A, वो है 5/2, और इसका जो कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस है, वो है R 1/2। तो इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब आपको इसका 15th टर्म जो है फाइंड करना है, या मान लीजिए 20th टर्म हम फाइंड करें, तो A20 क्या हो जाएगा? इस वाले फॉर्मूले से A20 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू R⁻n−1, मतलब 20-1, या हम पूरा लिख देते हैं इसको 20-1, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 5/2, 5/2 है A की वैल्यू, और R की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 टू दी पावर 19, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 19। ये 1 टू दी पावर 19 तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5/2 टू दी पावर 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ है R, जो ये जो एक और दूसरे सीरीज़ में, जो एक और दूसरे की बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 1/2 का है। R 5/2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर 5/4 आता है, फिर 5/4 में 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर 5/8 आता है। तो इस तरह से हम R को निकाल सकते हैं, और A जो है आपका पहला टर्म है 5/2, ठीक है। तो इस तरह से हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और भी क्वेश्चंस हम इसमें आगे करने वाले हैं।